सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि स्वर्ग कैसा है। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि स्वर्ग जो है एक ऐसी जगह है जहां पर क्या है अच्छे लोग वास करेंगे। ये सत्य है, स्वर्ग ऐसा ही है। और स्वर्ग की रचना किसने की है? परमेश्वर ने। किसके लिए की है? अपने बेटे बेटियों के लिए। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो उनका जीवन कैसा होगा, वो खुद अपने जीवन को बता सकते हैं कि हमारा जीवन ऐसा होगा, तब हम परमेश्वर के उस भवन में जाएंगे जो स्वर्ग में है, जिसका देने का वादा परमेश्वर ने किया है। पहले हम आज देख लेते हैं स्वर्ग की रचना। स्वर्ग कैसा है, वहां की सड़कें कैसी हैं, द्वार कैसा है, वहां पर क्या क्या होगा। और जो लोग, बहुत से भाई बहन ये कहते हैं कि जो लोग क्या है नग वगैरह डाल लेते हैं, चाहे गले में चाहे अपनी रिंग में, तो उसका क्या है, परमेश्वर में लिखा ही नहीं हुआ कि वचन में कि हमें मसीह लोगों को नग वगैरह डालने चाहिए कि नहीं। तो ये आपकी समझ के ऊपर डिपेंड है कि आप इसे किस तरह से जानते हैं। नगों की क्या आपको नॉलेज है? इसमें आप पवित्र शास्त्र बाइबल में हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि पुराने अहदनामे में भी सुलेमान बादशाह ने भी नगों का जिक्र किया है। जब उसने परमेश्वर का घर बनाया था, जो सुलेमान बादशाह ने बनाया था, तो उसमें उसने बहुत प्रकार के नग लगवाए थे। आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ सकते हैं। और जो परमेश्वर का भवन स्वर्ग में है, उसमें भी क्या है, जैसे 12 नग हैं या कोई 14 नग है, इसका हमें कुछ ज्यादा नहीं पता। जो भी जितने भी तरह के नग हैं वो क्या है, परमेश्वर के घर में लगे हुए हैं। ये हमने नहीं लगवाए वहां जाकर। किसने लगाए हुए हैं? परमेश्वर ने खुद। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नगों की कोई अहमियत नहीं है, अगर नगों को कोई अहमियत नहीं होती तो फिर परमेश्वर अपने घर को उन नगों से क्यों सजाते? तो पहले आज हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे कि जो स्वर्ग में परमेश्वर ने घर बनाया है अपने बेटे बेटियों के रहने के लिए, वो घर कैसा है। तो इसे हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है ये, इसका 21 अध्याय है ये। इसे हम पढ़ते हैं। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्ग दूतों के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसने शहरपनाह यशाब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान है। यहाँ पर आपने यशाब नग के बारे में सुन लिया, लिखा हुआ है वहां पर कि यशाब नग का वो था। और क्या है, स्वर्ग की सड़कें कैसी हैं? सोने की हैं। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। यहाँ पर आपने सुन लिया कि उस नगर की जो हर प्रकार की चीजें हैं, किससे सवारी हुई थी? बहुमूल्य पत्थर। ये जो नग होते हैं उनका मूल बहुत ज्यादा होता है। आप इंसान को सबको पता है कि वो नग क्या है, महंगे ही होते हैं। तो को वहां पे लिखे बहुमूल्य पत्थर। ये नग जो है वो पत्थर ही होते हैं, उनका मोल क्या है, बहुत ज्यादा होता है। तो उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशाब की, दूसरी नीलमणि की,
तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोदेमक की, छठवीं मणिकृत की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं फिरोज की, नौवीं पुखराज की, 10वीं लसनिए की, 11वीं धूपरकांत की और 12वीं याकूत की थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। तो यहाँ पर आपने सुन लिया कि जो स्वर्ग है, जो परमेश्वर का घर है, वो कैसे बना हुआ है। उसकी सड़कें क्या है, सोने की है। उसके जो 12 डोर हैं, दरवाजे हैं, वो क्या है, 12 मोतियों के बने हुए हैं। और उसमें क्या है, तरह तरह के जो 12 यहाँ पर जिक्र किया गया है, 12 तरह के स्टोन वहां क्या है लगे हुए हैं। और 12 तरह के क्या है मोतियों का वर्णन किया गया है। और सड़कें कैसी हैं, शुद्ध सोने की है। तो लिखा हुआ है, आगे सुनिए, मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। जैसे हम दुनियावी मंदिरों को देखते हैं, चर्च को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि वहां मैंने कोई मंदिर नहीं देखा। किसको देखा वहां पर? सर्वशक्तिमान परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। मेमने की तुलना किससे की गई थी? प्रभु यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह को मेमना भी कहा गया है। तो वहां पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह है। वो क्या, सर्वशक्तिमान है, वो जिंदा है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राज्यों का राजा है। उसे ऐसे बहुत से नाम दिए गए हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में। लोगों ने उनको नाम बहुत से दिए। पुराने अहदनामे में आप पढ़ सकते हैं कि उसमें भी क्या है, बहुत से नाम परमेश्वर को दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपने सुन लिया कि वहां, आगे सुनिए, उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। यहाँ पर आपने सुन लिया कि वहां सूरज की, चांद की, सितारों की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग में जैसे हम धरती पर देख रहे हैं कि सूरज है, चांद है, सितारे हैं, उसकी वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। वहां पर कोई सूरज, चांद, सितारा नहीं है। वो किसकी रोशनी से वो सारा जगमगा रहा है? प्रभु यीशु मसीह की रोशनी से। प्रभु यीशु मसीह में से रोशनी निकल रही है जो सारे स्वर्ग को चमका रही है। वो वहां का क्या है, दीपक है, वहां की रोशनी है, वहां का क्या है, उजियाला है। हमने उस उजियाले में चलना फिरना है, प्रभु के साथ रहते हुए। जैसे हम वचन में बहुत बार पढ़ते हैं कि जहां हमारा प्रभु रहता है वहां हम भी रहेंगे। ये उसका वादा है। वो अपने बेटे बेटियों को अपने पास रखेगा। जब हम यहाँ से कूच कर जाएंगे, अगर हमारे अच्छे कार्य होंगे तो हम अपने उस परमेश्वर के साथ वहां रहेंगे। वहां पर आगे लिखा, ना कोई दुख है, ना परेशानी है, ना बीमारी है, ना रोना है, ना दांत पीसना है। कहने का भाव, जो संसार में हम दुख देखते हैं, संसार की चिंताएं हैं, वहां वैसा कुछ भी नहीं है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। तो यहाँ पर लिख दिया है जाति जाति के लोग। जो लोग ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, ईसाइयों का परमेश्वर है, ईसाई लोग इस पर विश्वास करते हैं, तो यहाँ पर आपने सुन लिया जाति जाति के लोग। यहाँ पर किसी भी ईसाई धर्म का नहीं लिखा गया, यहाँ हिंदू धर्म का नहीं लिखा गया, मुस्लिम धर्म का नहीं लिखा गया। जो भी संसार में धर्म बने हुए हैं
उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। यहाँ लिखा गया जाति जाति के लोग, कहने का भाव है सब जातियों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धि हो, जैनी हो, कोई भी जात का क्यों ना हो, वो क्या है परमेश्वर के उस घर में रहेंगे। जिनका विश्वास होगा, जो अच्छे कार्य करेंगे, वो सब लोग भी वहां रहेंगे। इस पर क्या है, सिर्फ मसीह लोगों का अधिकार नहीं है। जैसे बहुत से लोग गलत शिक्षा देते हैं कि मसीहों का ही अधिकार है स्वर्ग के ऊपर, तो यहाँ पर आपने सुन लिया कि मसीहों का ही नहीं, सब जातियों का अधिकार है। परमेश्वर ने वो सब जातियां बनाई है, इंसान ने जात बनाई, परमेश्वर ने कोई जात नहीं बनाई। तो यहाँ पर आपने सुन लिया कि जाति जाति के लोग, कहने का भाव है संसार में जितनी भी जातियां हैं वो सब लोग उसमें चले फिरेंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। यहाँ पर लिख दिया है कि उसके फाटक कभी भी बंद नहीं होते और वहां क्या है, रात नहीं होगी। जैसे हमने पहले आपको सुनाया कि प्रभु यीशु मसीह के तेज से वहां क्या है, रोशनी 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 ही होगी, वहां दिन रात नहीं होंगे। लिखा हुआ है कि वहां उजियाला ही उजियाला होगा, क्योंकि आप पढ़ते हैं रात को किसका नाम दिया गया है, अंधकार का, शैतान का नाम दिया हुआ है। क्या है, रात में ही बहुत से पाप होते हैं, रात में ऐसे कार्य होते हैं जो अंधकार में लोग इंसान छुप कर कार्य करते हैं। अगर किसी ने चोरी करनी है तो वो रात में करता है, लेकिन आजकल तो चोरियां दिन में भी हो रही हैं। और वहां पर लिखा हुआ कि वहां रात होगी ही नहीं, परमेश्वर के तेज से वो क्या है, घर भरपूर रहेगा। प्रभु यीशु मसीह वहां विराजमान है, उसका राज्य वहां पर है। हमने क्या करना है, वहां जाकर सिर्फ क्या करना है, परमेश्वर की हामदो सना, परमेश्वर की स्तुति करनी है। जैसे परमेश्वर के स्वर्गदूत स्तुति कर रहे हैं, वैसे कि यह हमारा जीवन स्वर्गदूतों के समान हो जाएगा। क्योंकि आप वचन में पढ़ सकते हैं कि जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की थी, इंसान की रचना की थी, इंसान की रचना से पहले परमेश्वर ने बहुत से स्वर्गदूतों को भी बनाया था, जो आज भी उसके संग है, उसकी हमदो सना स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं। हम वचन में किसी दिन आपको सुनाएंगे कि हम सब के लिए भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत नियुक्त किए हुए हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमारी जरूरतों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दुनियावी एक पिता है, तो वो क्या है, अपने बच्चों की हर चीज की देखरेख करता है। और जैसे कोई भी सिस्टम है, कुछ भी चलता है, तो मान लीजिए कोई अफसर है, उसके नीचे और अफसर होंगे, उसके नीचे और अफसर होंगे। ये क्या है, एक टीम वर्क होता है। तो वैसे ही परमेश्वर ने अपने लिए बहुत से स्वर्गदूतों को नियुक्त किया हुआ है, जो क्या हम सबकी जानकारी परमेश्वर को देता है कि आपके इस बेटे को ये जरूरत है, बेटी के लिए ये करना है, इसके जीवन में ये हो रहा है। तो वो सारे हमारे जीवन की इंफॉर्मेशन किसे देता है, परमेश्वर को देता है। तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। तो किसी दिन हम वीडियो में आपको सुनाएंगे कि हम सब के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत नियुक्त किए हुए हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। उसके ऊपर भी हम आपको वीडियो बनाकर सुनाएंगे कि वचन में बहुत बार लिखा हुआ है कि मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा। हम प्रार्थना में भी कहते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे चारों ओर बाड़ा बनाकर रखते हैं। जैसे अय्यूब की पुस्तक में भी आप पढ़ सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत जगहों पर स्वर्गदूतों का जिक्र दिया गया है। इसका मतलब यही है कि अगर स्वर्गदूत हैं, तभी तो पवित्र शास्त्र में उनके बारे में लिखा गया है। तो इसके ऊपर हम अलग वीडियो आपको सुनाएंगे। तो आज आपने सुन लिया कि जो परमेश्वर का घर है वो कैसा है, उसकी सड़कें कैसी हैं, और उसमें
बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे कि वहाँ हमारे खाने के लिए भोजन भी है। जैसे हम इस धरती पर रहते हुए खाना खाते हैं तो वहाँ भी हमारे लिए है। ये नहीं कि स्वर्गदूत भूखे रहते हैं। तो हम आपको वचन में स्वर्गदूतों के बारे में भी बताएंगे और हमारा जीवन वहां पर कैसा होगा इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि परमेश्वर के घर में स्वर्गदूतों का जीवन कैसा है और परमेश्वर के घर में हमारा जीवन कैसा होगा। आज हमने परमेश्वर के घर के बारे में सुना जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। इसे आप ध्यान से पढ़िए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, उसका ये क्या है 21 अध्याय है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। 17 आयत से लेकर आप 27 आयत तक ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के उस घर के बारे में पता चलेगा जो कि स्वर्ग में है। तो हम हमेशा कहते हैं कि जब भी हम या कोई भी परमेश्वर का दास दासी कोई वचन आपको सुनाता है तो उस वचन को आप पवित्र शास्त्र बाइबल में जरूर पढ़ें कि क्या वहां पर ऐसा ही लिखा हुआ है। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं। तो सबको जय मसीह की।